हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर 6 का एमसीक्यू, हमारे चारों ओर के परिवर्तन के। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बीटीबीसी बुक जो बिहार सरकार में चलता है उसका दोनों का जो है इसमें ऐड हमने क्वेश्चन किया है। दोनों सेम ही है, साइंस तो सेम ही रहता है और यहाँ पर जो भी उसमें पढ़ाया गया है, जो एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे। और देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये इस चैप्टर से। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। चलिए समय गवाए बिना हम शुरू करते हैं। लिखा गया है कि परिवर्तनों के यहाँ पर आपको नाम बताना है, कौन परिवर्तित होते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती और परिवर्तनीय, ये दोनों जो है परिवर्तन होते हैं, प्रतिवर्ती भी और अपरिवर्तनीय जो कि दोनों। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, जिसको आप उत्क्रमित कर सकते हैं, कौन सा ऐसा परिवर्तन है। ऑप्शन आपका है दूध से दही बना लीजिए तो ये उत्क्रमित होगा, फिर से दही से दूध बनाइए होगा, नहीं होगा। आम पका लीजिए, अब उसको कच्चा कर दीजिए, नहीं होगा। खाना पका लीजिए, उसको फिर कच्चा जो खाद है उसको उसमें कन्वर्ट करिए, नहीं होगा। बर्फ़ को अगर पिघला देते हैं तो बर्फ़ का जल बनना और फिर जल को ठंडा कर दीजिए, ये आपका उत्क्रमित हो जाएगा। फिर से उल्टा, मतलब कि फिर से जो प्राप्त हमको अभी है वो फिर से हम चाहेंगे तो फिर से हमको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रतिवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कहते हैं। परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय है। आगे हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक बार नहीं, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं यहाँ से क्वेश्चन रासायनिक और जो है, और यहाँ पर रासायनिक तो खास करके दूध दही जमता है तो ये क्या परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, एक नया पदार्थ बनाता है, सही बात है। दो या दो से अधिक पदार्थों में भी वियोजित हो जाता है, ये भी सही बात है। तो दो, एक तो नया दूध से क्या बन गया, दही बन गया, पनीर बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। और दो है, एक दूध हो गया और इसमें जोड़न देते हैं ना, दूध में जोड़न देते हैं तो दही बन जाता है। या यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलेंगे, इसमें दोनों हो जाएगा आपका। अगला चलेंगे, अपरिवर्तनीय परिवर्तन कैसे होते हैं। जो परिवर्तन नहीं होता है वो कैसे होते हैं। मूंग पिघलाकर कोई चीज़ बनाना, ये अपरिवर्तनीय है। तवे पर चपाती सेकना अपरिवर्तनीय है। चाय बनाना की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। ये सारे क्या हैं? अपरिवर्तनीय हैं। ये सारे के तीनों अपरिवर्तन। आप मोम पिघला दीजिए, फिर से कहिए मोम बन जाए, नहीं होगा। आप रोटी बना लीजिए, चपाती सेक लीजिए, फिर आप गीला आटा जो गूँथे हैं वो नहीं हो सकता है। जो चाय बना लीजिए, चाय पत्ती को फिर से कहिए कच्चा चाय पत्ती बन जाओ, ये नहीं हो सकता। आगे चलिए, यहाँ पर जो अपरिवर्तनीय थे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि कागज़ को मोड़कर जहाज और नाव बना देते हैं ना, तथा फिर जहाज या नाव को उड़ाने के बाद सीधी कर सकते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है। ये तो अपरिवर्तन नहीं बल्कि प्रतिवर्ती है। ये अगर आप क्या करते हैं, जो नाव बना दिए, फिर से उसको जो कागज़ मोड़े हैं फिर से उसको मोड़ के आप क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, ये कैसा परिवर्तन? परिवर्ती है। ये क्या है? प्रतिवर्ती परिवर्तन है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है। आगे देखेंगे, किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। सीधी सी बात है, किसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, ज्वार भाटा को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ग्रहण लगना नहीं कर सकते, रात दिन को नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या होंगे, इस मतलब ये सारे परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव बात नहीं है। ज्वार भाटा को परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये परिवर्तन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ग्रहण लगना को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिन रात हो रहा है, घूर्णन की गति के कारण ये हो, आप घूर्णन करना पृथ्वी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं। चलिए आगे देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकृति में होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है। कौन सा परिवर्तन ऐसा है जो प्रकृति में नहीं होता है। देखिए, ऋतु परिवर्तन होता है, फसलों का पकना होता है, बच्चों का बढ़ना एकदम सही बात है। आप
का जन्म हुआ और धीरे धीरे आप जो है बूढ़े तक हो गए, आपके शरीर में देखेंगे सबसे ज़्यादा विकास जो शैशव अवस्था में आप कितना, तो आप आज थे 1 दिन के और 2 महीने बाद देखेंगे तो आपका शरीर क्या होगा, बढ़ा होगा, वजन भी बढ़ा होगा। देखें ये सब आप जो है दैनिक जीवन में जोड़ कर भी देखते हैं कि बच्चों का बढ़ना, फसलों का पकना। फसल आज अगर खरीफ में रोप रहे हैं तो ये क्या होगा, रबी आते आते जब अक्टूबर नवंबर का महीना होगा क्या होगा, वो पक जाएगा। ऋतु परिवर्तन तो जान रहे हैं आप, मौसम यहाँ पर आपको ऋतु परिवर्तन के कारण जो बारिश हो रही है, ये ठंडा, ये गर्मी, सारे कितने तो ऋतु परिवर्तन के कारण होते हैं। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, ये सारे ऋतु होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो प्रकृति में नहीं होता वो गुब्बारे का फटना। गुब्बारे का फटना क्या होता है, आप फाड़ दीजिए गुब्बारे को, फूकिए और एक पिन लगा दीजिए, गुब्बारे फट जाएगा। ये परिवर्तन जो प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। आगे चलेंगे। नंबर क्वेश्चन, ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं वो क्या कहलाएगा, तो वो वांछनीय कहलाएगा। यहाँ पर देखिए वांछनीय, हाँ है वांछनीय, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ना ही, जो इसको हम लगेगा कि हाँ इच्छा है कि ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं वो वांछनीय होता है, जो नहीं हो सकता वो अवांछनीय होता है। चलिए 10वां नंबर है कि उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है, जो आप उत्क्रमित नहीं कर सकते। आपको ऊपर में हमने बता दिया जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। देखिए गीली मिट्टी का खिलौना बनाना, आप जो है गीली मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं। दूसरा है आपका कि कागज़ से नाव बनाना, ये तो परिवर्तन हो जाएगा। फूल का खिलना, फूल का खिलना है। और क्या है, डी नंबर, गुथे आटे की रोटी बेलना, गुथे हुए आटे की रोटी बेलना। बताइएगा, ये गुथे हुए आटे की रोटी बेल रहे हैं, ये परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा परिवर्तन नहीं है, तो नहीं कौन है, तो ये फूल का खिलना परिवर्तन नहीं है। मतलब उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो फूल का खिलना, कागज़ का से नाव बनाना, मिट्टी का खिलौना बनाना, और ये सारे उत्क्रमित हो जाएंगे। गुथे हुए आटे की रोटी बेलना, तो फिर से आप जो रोटी बेल दिए फिर उसका गोला लगा, अभी जब तक सेकिएगा नहीं फिर से वो क्या होगा, आटा हो जाएगा, ये उत्क्रमित हो जाएगा। और फूल का खिलना जो है अगर एक बार खिल गया तो वो फूल जो है फिर से कली नहीं बनेगा, ये याद रखना है। यहाँ से गीली मिट्टी का खिलौना बनाना, तो आप गीली मिट्टी का भी तो खिलौना बनाए हैं, फिर से उसको गूँथ दीजिए, फिर से हो जाएगा। कागज़ के नाव तो आप जान रहे हैं कि उत्क्रमित होता है। तो यहाँ पर पूछ भी रहा था कि कौन जो है उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो ये फूलों का खिलौना। यहाँ पर देखिए अगर गीली मिट्टी को आप जो खिलौना बनाए, अब इसको क्या करें, आग से पका दीजिए, अब इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं ना। अगर यही देता कि पका देंगे तो क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि खिलौना बना रहे हैं और उसको फिर से जो है, ये आप एनसीईआरटी और बीटीबीसी में हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी कि कैसे कैसे गुण होते हैं। अगर वो पक जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तन हो जाएगा। अपरिवर्तन मतलब नहीं, अपरिवर्तित होगा। आप जिसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो अभी आटा गूँथे हैं, रोटी बनाए हैं, अभी सेकी नहीं है, तो क्या होगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सेक देंगे तो हो जाएगा अपरिवर्तित। चलिए आगे चलेंगे। परिवर्तन कौन सा है, इसमें आपको बताना है कौन सा परिवर्तन है। ऊर्जा जब अवशोषित होती है और बाहर जाती है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा जब बाहर जाती है। और यहाँ पर है कि ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता। ये बताइएगा कौन सा परिवर्तन है, तो ऊर्जा का अवशोषित होना होती है और बाहर जाती है, क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन कौन सा है, तो यही परिवर्तन है। और ये सारे परिवर्तन, ऊर्जा जो है हमेशा अवशोषित होती नहीं, बात गलत बात है, होती है और आती है जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे है कि निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है, आप किसको कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, बर्फ से पानी बनाना सही बात है, पानी से भाप बनना ये भी सही बात है, भाप से जल बनना ये भी सही बात है। तो ये तीनों के तीनों परिवर्तनीय हैं, उत्क्रमणीय हैं। आगे है कि दूध का खट्टा हो जाना क्या है, दूध का खट्टा हो जाना क्या है, दूध का खट्टा अगर हो रहा है तो अवांछनीय है, क्या है, अवांछित परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं। अवांछित जो कि वांछनीय क्या होता है, जो परिवर्तित हो जाता है। अवांछनीय परिवर्तन क्या है, मतलब नहीं परिवर्तित है। दूध का खट्टा होना क्या होता है, अवांछित परिवर्तन होता है। आगे चलेंगे। शारीरिक आवर्धिक, ये सारे गलत हैं। चलिए 14 नंबर बताइए, निम्न में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है, दूध से दही बनना,
दूध से दही बनना, फल का पकना, बीजों से पौधा बना, ये सारे तो हैं क्या, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। आप यहाँ पर क्या करिएगा, आप इसको बीज हो गया है, पौधा हो गया है, फिर से आप इसको बीज नहीं बना सकते हैं ना, वो तो एक नया पौधा ले लिया। फल को पक गया, फल तो पक गया, आप पके हुए फल को कच्चा तो आप नहीं कर सकते हैं। दूध दही बन गया, दही तो दूध नहीं हो सकता। ये सारे के सारे क्या हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। ठीक है, आगे चलेंगे 15 नंबर की, निम्न में से कौन सा जो है आवधिक परिवर्तन है, कौन सा आवधिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, मौसम का बदलना, और पानी में चीनी का विघटित होना, लोहे में जंग लगना। देखेंगे आवधिक परिवर्तन जो कहलाता है वो मौसम का बदलना होता है। क्या होता है, मौसम जो आज आपका गर्मी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में शीत का मौसम आ जाएगा जो, और देखेंगे तो बारिश का मौसम आएगा। ये सारे जो है आवधिक परिवर्तन है, जो है बदलते जाते हैं। ये समझ गए, आगे चलेंगे। यहाँ पर है कि किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो हमने तीनों का बात जो है पहले ही हमने कर दिया। ज्वार के भाटे का ग्रहण लगना और दिन रात, ये तीनों आप परिवर्तित नहीं कर सकते, हमने ये बातें कह दी थी। उत्क्रमित किस में किया जा सकता है, उत्क्रमित जो है किसको कर सकते हैं, अंडे को उबाल को उत्क्रमित कर सकते हैं। गाढ़े गोल से इडली बनाना उत्क्रमित हो सकता है। गीले कपड़े सुखाना उत्क्रमित हो सकता है। आटे से रोटी बनाना उत्क्रमित हो सकता है। यहाँ पर बस आपको चुनना है कि कौन सा उत्क्रमित हो सकता है। बस एक ही आपको यहाँ याद रखना है कि आटे से रोटी बना दिए तो नहीं उत्क्रमित। गीला कपड़ा सुखा दिए फिर गीला कर देंगे, उत्क्रमित। समझ गए। गाढ़े गोल से इडली बना दिए, उत्क्रमित नहीं होगा, इडली से गाढ़े गोल नहीं बनाएगा। और अंडा उबाल दिए फिर से अंडा जो है उस आकार में, उस जो है स्थिति में नहीं आएगा, तो ये उत्क्रमित नहीं। उत्क्रमित क्या होगा, तो कपड़े आप सुखा दीजिए फिर गीला कर दीजिए फिर सूख जाएगा, ये उत्क्रमित होंगे। आगे है 18वां नंबर क्वेश्चन कि उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन को छांटना है। यहाँ पर आपको चलिए, अगरबत्ती का जो उत्क्रमित नहीं होगा उसको छांटना है, उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले। तो अगरबत्ती का जल का राख बनना ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। दूध का फटना यह भी उत्क्रमित ना होगा। कपड़े का जो है घिसना ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से सभी जो हैं उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन यहाँ पर दिए गए हैं। अगला चलेंगे, अगला है 19 नंबर। 19 नंबर आपको है कि जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती बोलते हैं। यहाँ पर आंसर प्रतिवर्ती रखिएगा और सारे के सारे उत्क्रम और प्रतिवर्ती ये सारे गलत हैं। अगला नंबर 20वां नंबर देखेंगे, सर्दियों के मौसम, सर्दियों के दौरान लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक तार या टेलीफोन तार घनिष्ठ गर्मी के दौरान ढीली क्यों हो जाती है, क्यों होती है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, अगर आप बिजली के कुछ काम किए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए धातु गर्म होने के बाद क्या होता है, फैलता है। धातु गर्म होगा तो ये फैलता है। आप थोड़ा छू कर देखिएगा, एसी का नहीं डीसी को छू कर देखिएगा तो आपको क्या होगा, गर्म होगा। गर्म जब होगा वो क्या होगा, फैलता है। कोई भी चीज़ धातु जो है अगर गर्मा रहा है, लोहा को देखिए गर्म कर रहे हैं ना, लोहा को गर्म करते हैं तभी तो वो फैलता है, तो उसको पीटते हैं, होता है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पर ढीली क्यों हो जाती है, क्योंकि गर्म होने पर वो फैलता है। धातु गर्म होने पर की स्थिति बनी रहती है, गलत बात है। हीटिंग का अनुबंध, गर्मी के धातु रंग बदलता है, ये भी गलत बात है। गर्मी से जो है रंग बदलता है, ये जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर लोहे को देखेंगे तो उसका लाल रंग हो जाता है, लाल रंग होता है हीट से। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर कह रहा है कि सर्दियों के दौरान जो इलेक्ट्रिक तार है, तार के बारे में है, तो टेलीफोन का घनिष्ठ तार जो होता है, घनिष्ठ टेलीफोन का तार घनिष्ठ गर्मी के दौरान ढीला क्यों हो जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैल जाती है, धातु गर्म होने पर फैल जाती है। अब 21 नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है कि दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब कि दूध का खट्टा जो होना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहलाता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा। ये गलत है, ये आपका सही है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए यहाँ पर है कि इस चैप्टर से, क्लास 6 के इस चैप्टर से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक प्रकार के वही परिवर्तन यहाँ पर है, ऐसा परिवर्तन जिसके ना होने की हम इच्छा रखते हैं, क्या कहलाती है, तो अवांछनीय परिवर्तन कहलाती है। ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी आपको कहा था कि अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रकृति रूप से स्वयं ना होने वाले परिवर्तन, तो ये तो हमने आपको बताया कि
भोजन का पकना प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ऊपर हमने जो बताया था उसमें जो है गुब्बारे का फूटना था, ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, स्वयं नहीं होता है। तो ऋतु का परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है, दिन रात परिवर्तन प्राकृतिक, भूकंप का प्रकृति, भोजन का पकना प्राकृतिक रूप नहीं है। प्राकृतिक रूप से स्वयं ना होने वाले में से भोजन का पकाना है। 24 नंबर क्वेश्चन कि अपने आप होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? पत्तियों का रंग बदलना किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का गिरना पतझड़ में जो है गिर जाता है। फूल का खिलना ये क्या होता है? अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से, मतलब अपने आप होने वाले परिवर्तन हैं। कौन? तो फूल का खिलना। आगे चलेंगे, यहाँ पर ऐसा जो है ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है? वो होता है भौतिक रासायनिक वांछनीय परिवर्तन। क्या होता है? वांछनीय परिवर्तन जिसकी हम जो है इच्छा रखते हैं। आगे चलेंगे, प्रतिवर्ती परिवर्तन कैसा होता है? जिस देखेंगे तो गिरा देना, कागज काटना और जो है छटकना, ये सारे क्या हैं? आपको बताना है कि कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है। देखिए गिरा देना ये, और कौन है? तो झटकना। ये सारे ये जो हैं ये क्या हैं? तो ये प्रतिवर्ती परिवर्तन हैं। चलिए आगे चलेंगे, गिरा देगा तो उठ जाइएगा ना। झटकना, आप फिर से झटक सकते हैं, आप धीरे चल सकते हैं, फिर से आप जो है क्या हो सकते हैं? तेज़ हो सकते हैं, ये बात है। सीधा चलिए और जो है तेज़ी से चलिए। यहाँ पर लिखा गया है किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है? किसको आप नियंत्रित कर सकते हैं? बताइए, किसको आप नियंत्रित कर सकते हैं? किसको नियंत्रित आप कर सकते हैं, ये बताइएगा। यहाँ पर दिन रात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भूकंप आना नहीं कर सकते। घर्षण को कर सकते हैं। आप जो है घसिए अपने हाथ को, थोड़ा धीरे करिए, थोड़ा कम करिए। साइकिल चला रहा है ना, किससे चलता है? घर्षण के कारण से। मोटरसाइकिल किसके? सब घर्षण से चलता है। जो भी आप चलता है वो आदमी, घोड़ा, जो भी है चल रहा है किसके कारण? घर्षण के कारण। ये जो है ये हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन को तो आप नियंत्रित कर नहीं सकते हैं। अगला है कि बर्फ़ का पानी में बदलना कैसा परिवर्तन है? बर्फ़ का पानी में बदलना सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो नहीं बदलता, भौतिक परिवर्तन है तो ये बदलेगा। ऐसा परिवर्तन जो अपने आप में पुनः आ जाएगा वो भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं आएगा वो रासायनिक परिवर्तन। ये समझ गए? बर्फ़ का बदलना कैसा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 29 नंबर, ये भी क्वेश्चन हमने आपको ऊपर करवा दिया है किसी और फॉर्म में, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में जो लकड़ी के हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते हैं। और गर्म करने के वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? जब हम गर्म करते हैं तो वलय में क्या परिवर्तन होता है लोहे के हत्थे में? तो उसका आकार छोटा होता है, उसका आकार बड़ा होता है, और जो है उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं। और इसमें देखेंगे तो इसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसका आकार जो है बड़ा हो जाता है और वो फैलता है। जब वो फैलेगा तो वो लकड़ी के हत्थे में देखते हैं कि वो जाता है, और जब ठंडा होगा तो वो क्या होगा? कस जाए, मतलब कि पकड़ लेगा उसको। तो देखते हैं ना, जो गर्म करके घुसा देता है, तो गर्म करके घुसाने से क्या होता है? आप बैलगाड़ी को बैलगाड़ी का जो पहिया बनता है और जो घोड़ा गाड़ी वाला पहिया बनता है, टमटम वाला पहिया, देखते होंगे कि उसके क्या होते हैं? चारों पट्टी से रॉड जो होता है वो पतला वाला, वो क्या करता है? गर्म करता है और उसमें सटा देता है। और गर्म करता है लोहा तो क्या होता है? फैलता है। और जब ठंडा होता है वो सिकुड़ता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार। और जब सिकुड़ जाता है तो उसको मतलब कि काठ को क्या करता है? पकड़ लेता है। ये तो आप जानते भी हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा और हम यहाँ पर कुछ बात बता देते हैं। जैसे कि कुछ परिवर्तन को हम उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं करते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। देखिए गुब्बारे का फूटना, दूध का दही बनना, ये सारे क्या हैं? उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जबकि आप देखेंगे नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। सेकने वाले परिवर्तन यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसको गर्म करने से पहले कुम्हार जो बना रहा है मिट्टी का ढेर से जो बर्तन बना रहा है, लेकिन उसको जब तक वो आग में नहीं दिया तभी तक वो जो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन आग में दे देगा तब परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखना है। सेकने से पहले होना चाहिए और सेकने के बाद तो नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर हमको विचार करना है। गुब्बारे के फटना, दूध का दही बनना और नमक का पानी में बदलना। और चौथा नंबर है कि कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर में बदलना। उत्क्रमण में से कौन सा परिवर्तन जो है
उत्क्रमित है, मतलब रिवर्स हो सकता है कि ये जा सकते हैं 1 2 और 2 3 और क्या है 3 4। बताइएगा कि कौन सा आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बस जो कुम्हार वाला है और नमक का पानी में घुलना, ये अपरिवर्तित गुब्बारे का फटना तो नहीं, दही का दूध बनना नहीं, ये नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये सारे जो है उत्क्रमित किए जा सकते हैं। बस यहाँ पर कुम्हार वाला में इतना ही याद रखना है कि सीखने का जो है शब्द ना आए, ठीक है। अगर सीखने वाला शब्द आ जाएगा तो उत्क्रमित नहीं होगा। चलिए, ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया है। जो भी 30 लगभग क्वेश्चन थे, हमने हर संभव कोशिश की कि यहाँ से क्वेश्चन वो सारे लिए जाए जो पूछे गए क्वेश्चन में से होंगे। आपको यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितना हो सके शेयर करिए, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।